हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर फ्रेंड स्मृति एंड आज की वीडियो में हम कुछ खास करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी D++ में टीजीटी नेचुरल साइंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। और जो ये एमसीक्यूज़ होंगे ये यकीन मानिए मैं चैप्टर वाइज बनाने वाली हूँ, तो जो आपको D++ की नेचुरल साइंस की बायोलॉजी की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं इसकी जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो मैं आपकी वीडियोस बनाने वाली हूँ, एक प्लेलिस्ट चलाने वाली हूँ। इसमें मैं जितने भी एमसीक्यूज़ आपको बताने वाली हूँ मैं चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ, ठीक है। यानी इनिशियल से हम जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम नीचे जैसे सेल जो हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट है, तो सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने जो आज के ये क्वेश्चन रखे वो मैंने सेल के ऊपर रखी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और मेरी वीडियो को प्लीज़ अगर आपको पसंद आई, आप तैयारी कर रही हैं D++ की, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और अपनी जो प्रिपरेशन है, स्ट्रेटजी है, उसको एनहांस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। तो आपको इनमें से बताना था कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस anatomy. When Leeuwenhoek first saw the described a living cell, Robert Brown discovered the nucleus, या फिर सेल थ्योरी was proposed by two British scientists Rudolf Virchow। तो ये जो स्टेटमेंट है ना कि रुडोल्फ विर्चॉफ ने इनको प्रपोज किया था, तो ये इसका जो है राइट आंसर है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल्स विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो आपको बताना था कि अगर आप कंपेयर करो स्मॉल सेल को लार्ज सेल को, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। तो देखिए जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट, स्मॉल सेल्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशो, तो यही जो स्टेटमेंट है ये इसकी राइट है। और इसके अलावा जितने आप स्टेटमेंट देख पा रहे हो, मैं ये थोड़ा ना क्विक चल रही हूँ क्योंकि आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। और मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बनाना चाहती, शॉर्ट वीडियोस बनाना चाह रही हूँ, ताकि आप जो है इसको अच्छे से देख पाएँ, पूरी कंप्लीट देख पाएँ, और इससे जो है आपको बेनिफिट भी मिले और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। D++ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक आपकी जो ये नॉलेज है इतनी तो आपको है ही। तो सिर्फ मैं आपको जो है MCQ से बताने वाली हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो किसने प्रपोज किया था, क्या किसने एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारा रुडोल्फ विर्चॉफ ने किया था। इन्होंने बताया था कि जो जो देखो फर्स्ट में हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इन्होंने प्रपोज किया था क्या सेल थ्योरी को, लेकिन इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज नहीं किया था। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि जो अभी जो हमारे न्यू सेल्स है ये हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, रुडोल्फ विर्चॉफ ने बताया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कौन सा नहीं है इनमें से, कैल्शियम पेप्टेट जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट नहीं है सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच अबाउट 98% ऑफ मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कम्पोज ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट। यानी कि हर कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका 98% जो उसका वो है मास है, वो 6 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें क्या क्या आता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और आपको 2 बताने हैं, वो जो इसमें नाम नहीं दिए गए हैं, तो वो है हमारे फॉस्फोरस एंड सल्फर। फॉस्फोरस और सल्फर भी जो है इसमें इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर नॉन मेम्ब्रेनियस एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। तो ये हमारे राइबोसोम्स हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोटिक और आपका प्रोकैरियोटिक दोनों तरह की सेल्स में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सी जो इसमें से सेल स्ट्रक्चर है वो नॉट मेम्ब्रेनियस है, यानी कि उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो यही देखो सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो ये सेंट्रियोल और राइबोसोम्स है। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन मिले राइबोसोम, तो आप राइबोसोम ही लगाओगे। लेकिन अगर सेंट्रियोल्स भी मिल जाता है तो सेंट्रियोल एंड राइबोसोम दोनों ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनियस हैं, ठीक है, जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आज से बताना था। तो इसकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट। इनका इंटरनल कंपार्टमेंट होता है। एंड थाइलेकोइड अ स्पेस बाउंडेड
बाय द थैलेकोइड मेम्ब्रेन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही आपको यहाँ पर बताना, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो और स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। देखो एक बार इनको भी देख लेते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। दोनों की इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, डीएनए होता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो है क्लोरोप्लास्ट एंड आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। तो राइट जो आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मेसोसोम्स इज एग्जिस्ट एक्सटेंशन इनटू सेल इट हेल्प्स इन। तो मेसोसोम्स जो है वो एक्सटेंशन है हमारी सेल्स में, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है ये आपको बताना था। तो ये जो आपका हेल्प करता है मेसोसोम, ये आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है सेल में। और इसके अलावा जो और ऑप्शन है ये आपके इनकरेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टू एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। तो जो दो एनिमल सेल्स होती है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं किसके द्वारा, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन जो नंबर जो थर्ड है, डेस्मोसोम, डेस्मोसोम के द्वारा जो एनिमल सेल्स जो हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन से आज के सेशन के लिए। आज की जो ये वीडियो है शॉर्ट वीडियो रखी है मैंने। तो डेली जो है 10 से 15 क्वेश्चन ही जनरली मेनली मैं ये देखूँगी कि जिसमें टाइम कम लगे। 10 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे डेली की। एक वीडियो तो एटलीस्ट आएगी ही, ठीक है। तो अगर आप रीडर प्लस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये जो साइंस पोर्शन, अगर मैं साइंस पोर्शन की बात करूँ तो ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं साइंस पोर्शन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please do like, comment and share my videos with your friends and your nons. Sorry, this is a non word, here is a spelling mistake. ओके, सो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या रीडर प्लस भी KVS सीटेट किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर आपको साइंस का पोर्शन मिलता है, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।